तरीके से था कि अपने ही एमएलए को उठाकर बाहर भिजवा दिया। बाहर भिजवा दिया। 2004 में जब भाजपा की सरकार आई मध्य प्रदेश में, उसके बाद 15 साल कांग्रेस को मौका नहीं दिया जनता ने। तोड़ फोड़ में बीजेपी बहुत माहिर है जी। उन्होंने कई स्टेटों के अंदर, जैसे कि गोवा में भी तोड़ फोड़ की। में 2024 के अंदर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। जिला अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग चौधरी वाहिद अली खान की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और नाम है मानक अग्रवाल जी। कांग्रेस का जाना माना चेहरा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस का बहुत ही अहम हिस्सा, बहुत वरिष्ठ नेता और काफी समय से कांग्रेस में रहे हैं। सबसे पहले तो आप ही से कहूंगी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। किन किन पदों पर आज तक आपने अपनी जो है सेवाएं दी हैं? 1972 से मैं कांग्रेस में हूँ जी। और कई बार कई कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, लगभग 4 बार कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा और अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला जी। और हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला। उसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुझे संगठन का व्यवहार मिला। जी। मीडिया प्रभारी रहा मैं लंबे अरसे तक और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करता रहा। जी। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, आपने इतने मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, कहीं ना कहीं आपने उनके काम करने का तरीका देखा, जो है मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर पता चला आपको कैसे क्या हुआ, तो कैसा लगा आपको? मतलब आपने अर्जुन सिंह के अंडर भी के साथ भी काम किया, आपने दिग्विजय सिंह के साथ भी काम किया, तो इतने लोगों के साथ काम करने के बाद किनका काम, मैं पूछूं, उस समय में आपको सबसे अच्छा लगा? देखिए, सबकी अपनी स्टाइल काम करने की होती है। बिल्कुल। सेठी जी की अपनी स्टाइल थी जी। अर्जुन सिंह जी की अपनी स्टाइल थी और दिग्विजय सिंह जी की अपनी स्टाइल थी, भूरा जी की अपनी स्टाइल थी। सबकी चारों की अलग अलग अपनी स्टाइल थी और चारों काम करने में बहुत माहिर थे। जी। उन्होंने अपनी अपनी पहचान अलग अलग ढंग से चारों ने इस मध्य प्रदेश के अंदर बनाई और मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की तरफ चारों ने ध्यान दिया। भोपाल उत्तर विधानसभा के युवा नेता फैजान खान की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, बात करें, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चली। मध्य प्रदेश में जब सरकार रही कांग्रेस की, काफ़ी समय कांग्रेस ने राज किया, पर क्या लूप होल्स रहे आपको कि एक पॉइंट पर जब जनता ने सोचा कि नहीं, कांग्रेस को हटाकर, जब दिग्विजय सरकार की बाद ये सोचा कि कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लाना है, तो क्या ऐसे लूप होल्स रहे कि भाजपा आई? देखिए, लूप होल्स तो कुछ नहीं रहे क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ हमारी सरकार थी। जी। बीजेपी की सरकार यहाँ की सरकार को मदद नहीं करती थी, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम होने थे जनहितैषी, वो नहीं हो पाए, तो जनता उससे नाराज हुई और नाराज होने के कारण उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। वरना दिग्विजय सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। जी। अच्छा, उस समय के कुछ आपसे एक दो वाक्य पूछना चाहूंगी, कुछ आपको ऐसे याद रहे हों जब अर्जुन सिंह की सरकार थी या सेठी जी की सरकार थी या दिग्विजय जी की सरकार थी, कोई ऐसा वाक्य रहा हो कि आपको याद अभी भी हो कि उस जमाने में ऐसा कुछ हुआ था जो आज भी आपके मन में तरोताजा है? देखिए, होने को तो कई घटनाएं घटती हैं जी। और वो घटनाएं अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से काम किया। वो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें रहती हैं जी। कि अर्जुन सिंह जी ने अपने तरीके से काम किया, सेठी जी ने अपने तरीके से काम किया, उनका ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बड़ी अच्छी पकड़ थी, अर्जुन सिंह जी की भी अच्छी पकड़ थी। तो ये मिसाल थी कि एक एमएलए को सेठी जी ने ट्रांसफ़र करवाने आया तो उसको मना कर दिया, नहीं माना तो उसको उठवा के बाहर, गेट के बाहर निकलवा दिया। यानी कि इतना मतलब इस तरीके से था कि अपने ही एमएलए को उठाकर बाहर भिजवा दिया। बाहर भिजवा दिया उन्होंने। जी। अच्छा, ये बताएं कि जब 2004 की बात करें, 2004 में जब भाजपा की सरकार आई मध्य प्रदेश में, उसके बाद 15 साल कांग्रेस को मौका नहीं दिया जनता ने। 15 साल बाद फिर जो है 2018 करीबन में ये हुआ कि कांग्रेस को पसंद किया जनता ने। आपको क्या लगता है कि 15 साल बाद पसंद करने के बाद भी जब फिर कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने बगावत कर दी, तो फिर जनता ने ठगा हुआ महसूस किया अपने आप को? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने ठगा हुआ महसूस किया। जनता ने तो अपनी तरफ से कांग्रेस को बिठाला सत्ता के अंदर। जी। जब आपस में झगड़े हुए और जो बीजेपी ने हमारे कुछ एमएलए को, कुछ नेताओं को खरीद लिया, तो यहाँ पर हमारी सरकार चली गई। और इस बात की जनता को अच्छी तरह मालूम है
कि ये बिक गए थे जो हमारे एमएलए थे, तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आबकारी ठेकेदार छतरपुर मध्य प्रदेश अमित अग्रवाल की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? आप कांग्रेस की गलती मानते हैं कि गुटबाजी जो थी वो इतनी भारी पड़ गई कांग्रेस पे कि इतनी मेहनत पर पानी फिर गया? कांग्रेस की कोई गलती नहीं है जी। तोड़ फोड़ में बीजेपी बहुत माहिर है जी। उन्होंने कई स्टेटों के अंदर, जैसे गोवा में भी तोड़फोड़ की, कई स्टेटों के अंदर तोड़फोड़ की, अभी बॉम्बे में की, महाराष्ट्र, बिल्कुल। हाँ, तो ये तोड़फोड़ में बीजेपी माहिर है। उन्होंने इस तरीके से पैसे बांट के वो नेताओं को तोड़ लिया, इसकी वजह से हमारी सरकार। तो अब क्या लगता है आपको? अब तो वापस से चुनाव आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि अब फिर से कोई ऐसा आपके कांग्रेस में अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो तोड़ने में इतने माहिर हैं तो हो सकता है फिर तोड़ जाएं? अब मुझे लगता है कि अब नहीं तोड़ पाएंगे वो, क्योंकि जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है जी। वो जनता झोली भर भर के कांग्रेस को वोट देना चाहती है। मैं समझता हूँ कि आपकी और बहुत मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने वाली है। जी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और अब समाप्ति की ओर है। आपसे उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगी कि जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उसमें उस यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जो वातावरण बना है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का, वो भारत जोड़ो यात्रा से बना है जी। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत असर है। हम जहाँ से भी बात करते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में करें, कर्नाटक में करें जी, चाहे हरियाणा में करें, चाहे दिल्ली में करें, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फर्क उसका भारत जोड़ो यात्रा का पड़ा है। और हमारी सरकार भारत जोड़ो यात्रा के कारण बनने वाली है जी। तो राहुल गांधी का अगर हम बात करें, राहुल गांधी कहीं आपको मतलब ऐसा लगता है कि जनता ने अब सोच लिया है, अब मन बना लिया है, जो उनकी पहले छवि थी उससे हटकर अब उनको कहीं ना कहीं पीएम फेस माना जा सकता है? पीएम फेस माना नहीं जा सकता। निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 के अंदर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि बात करें 2023 विधानसभा चुनाव की, क्या लगता है कितनी सीटों पर कांग्रेस जीतेगी? मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। ठीक है। अगर बात करें इस चीज की कि जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई, इसके अलावा भी तमाम मुद्दे आते रहते हैं, आप सुनते होंगे रोज कांग्रेस भाजपा में वार पलटवार जारी है। कभी सीडी कांड पर वार पलटवार हो जाता है, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पर होता है, कभी किसी बात पे तो कभी किसी बात पे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनता सीडी या टी शर्ट इस पर नहीं जाना चाहती। जनता का सिर्फ सीधा है कि महंगाई जो उसको दिख रही है सामने, छोटी छोटी चीजें हैं, उसके ऊपर जनता का ध्यान जाता है। महंगाई के कारण इतनी त्रस्त है जनता इस देश की, इस प्रदेश की, कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को ना तो दिल्ली में और ना मध्य प्रदेश में वोट देगी। ठीक है। चलिए, आपसे मानक जी, जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे आप मध्य प्रदेश की? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एमएलए को तो खरीद सकती है लेकिन जनता को नहीं खरीद सकती है जी। तो जनता को मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो आज मानक अग्रवाल जी से बिल्कुल सरल और सटीक बात करी है, बिल्कुल एक एक मुद्दे पर बात करी है, उनका क्या सोचना है ये भी जाना है। ये एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है बात वो ये रख रहे हैं और जो भी कांग्रेस जनों का मानना है वो उन्होंने यहाँ पे रखा है। फिलहाल के लिए आज इतना ही, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपको क्या लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ और सवाल अगर आप मानक जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही किसी और शख्सियत को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। समाज सेवी राहुल रिछारिया, भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी देशवासियों एवं नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।